हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार ठाकुर आपका यूट्यूब चैनल सॉन्डिक एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज से कुछ केमिस्ट्री के बारे में चलिए आज से सीखते हैं धीरे धीरे करके। केमिस्ट्री देखिए कि केमिस्ट्री का क्या होता है, रसायन। क्या होता है? रसायन। तो रसायन का जो हम तोड़ेंगे तो ये क्या निकलेगा? रस जोड़ आयन। क्या हो गया? रसायन बन गया। तो देखिए कि इसमें केमिस्ट्री क्या कोई किसी ने कुछ क्या क्या रस, ठीक है, जैसे कोई चीज़ का, जैसे कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंगो में क्या कुछ वहाँ क्या है, रस है, कुछ निकलता है। तो उसी तरह केमिस्ट्री में क्या कुछ ऐसा रस है, वही रस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि केमिस्ट्री का अंतर्गत हम क्या चीज़ करते हैं, केमिस्ट्री की परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर। तो पदार्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या चीज़? पदार्थ का गुण, संरचना, संगठन और पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं। तो उसी हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए क्या, स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर के पदार्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, पदार्थ के बारे में क्या करते हैं, इसका जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि ये भी मान लीजिए कि जैसे पदार्थ है। ठीक है, तो अब इसका संरचना कैसे है, इसका संगठन क्या है, इसका गुण क्या है। ठीक है, तो ये क्या मार्कर है, तो मार्कर का क्या गुण, इसमें क्या खासियत है, इसको क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। इसका रंग कैसा है, ब्लैक है। तो इसी प्रकार क्या है, इसी बारे में क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। तो इसके क्या करते हैं, इसका गुण, संरचना और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कि ये जो केमिस्ट्री जो शब्द आया है, कहाँ से आया है? केमिस्ट्री शब्द मिस्र का क्या एक भाषा है। ठीक है, उसी से क्या है, एक क्या है, केमिस्ट्री का शब्द आया है। किससे आया है? कीमिया से आया है। केमिस्ट्री का शब्द किससे आया है? कीमिया से आया है। कीमिया का मतलब क्या होता है? काला। क्या होता है? काला। तो देखिए कि केमिस्ट्री का जो ये वर्ड आया है, ये किससे आया है? कीमिया से आया है। किससे है? कीमिया से आया है। ठीक है, ये क्या मिस्र की क्या ये मिस्र की क्या ये भाषा है। ठीक है, इसी से क्या है, केमिस्ट्री का वर्ड आया है। तो इसके बाद फिर देखिए कि इसका जो फादर है, केमिस्ट्री का फादर किसको बोलते हैं? एंटोनी लेवोजियर को। किसको बोलते हैं? एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवेजियर को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री का फादर किसे बोलते हैं? एंटोनी लेवेजियर के वजह से इसका फादर बोलते हैं। क्या? केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं एंटोनी लेवेजियर को। तो देखिए कि क्या है, देखिए केमिस्ट्री का जो फादर किसे बोलते हैं? एंटोनी लेवेजियर को। और ये मॉडर्न केमिस्ट्री का भी क्या ये फादर है? मॉडर्न केमिस्ट्री का भी क्या ये फादर रही है, इसी को बोलते हैं एंटोनी लेवेजियर को। तो देखिए कि इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते, देखिए ये एंटोनी लेवेजियर क्या है, ये फादर है किसका? केमिस्ट्री के। और ये मॉडर्न केमिस्ट्री का भी क्या फादर है। तो चलिए अब फिर आगे यहाँ तक बात करते हैं। कुछ यहाँ पढ़ लो, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या करते हैं लोग, पदार्थ का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन। तो पदार्थ का जो अध्ययन करते हैं हम किसके किसके माध्यम से करते हैं? पहला क्या फिजिक, जो केमिस्ट्री का पार्ट कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या करते हैं, पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पदार्थ की संरचना और बहुत सारे ऐसे चैप्टर क्या है, हम उसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। और ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या करेंगे, हम क्या तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या ऑर्गेनिक में भी क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, किसी का जो कार्बनिक पदार्थ है उसका संरचना कैसे तैयार हुआ, वो कैसे टूटा, वो कैसे चेंज हुआ, वो कैसे रिएक्शन हुआ, इस सब के बारे में क्या हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए कि चलिए देखते, जैसे पदार्थ क्या इसका 3 भागों में बांटा गया। इसका क्या, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन बोलते हैं। और दूसरा बोलते हैं
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और कार्बनिक रसायन बोलते हैं, और कार्बनिक रसायन। फिर इसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए कि ये जो क्या देखिए, इससे मतलब कि आपको 30% क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इससे 30% क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 50%, इससे कितना 50% पूछा जाता है इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, और इससे 20% पूछा जाता है किससे एग्जाम में। ठीक है, तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री क्या है? ये रसायन का क्या है? ये क्या है? रसायन विज्ञान के क्या है? ये आधार है। क्या ये फिजिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या है? आधार है। क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इसका क्या ये आधार है रसायन विज्ञान का। ठीक है, रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का आधार है, आधार है। तो इसके देखिए कि अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अब सब पार्ट को अलग अलग क्या हम लोग बात पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे। तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री अलग हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ये क्या है? रसायन विज्ञान का एक आधार है। क्या ये बेस है? अब देखिए बेस कैसे हुआ, देखिए जैसे कि आप लोग का बेस, अगर बेस नहीं मजबूत रहेगा तो कैसे आप कुछ कर आगे भी कुछ नहीं समझ पाइएगा। तो बेस है ना, जो बेस मेन चीज क्या है? बेस है। तो बेस जैसे कि कोई वृक्ष है या कोई घर या कुछ बन रहा है बिल्डिंग, अगर उसका बेस नहीं मजबूत होगा तो क्या होगा? बिल्डिंग जल्दी क्या होगा? गिर जाएगा, या भूकंप या कुछ में भी क्या होगा? क्रैश हो जाएगा। तो इसी तरह क्या ये केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का क्या ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? बेस है। क्या है? आधार है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं इसमें आप कौन कौन टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये पहला होता है पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। और दूसरा है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्या? दूसरा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं क्या? मोल। और तीसरा क्या है? परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। और चौथा क्या है? रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता। और पांचवा क्या है? रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। और छठा क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, अवकरण। और सातवां क्या आपका? अम्ल भस्म और क्षार, अम्ल भस्म और क्या? क्षार। क्या? अम्ल भस्म और क्षार का सातवां। और आठवां देखिए आपका रासायनिक संकेत, रासायनिक संकेत। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या होगा? क्योंकि थोड़ा सा ये ना, थोड़ा ये बोर्ड थोड़ा अथी हो गया है, थोड़ा सा इसको साफ से अच्छा से कर देते हैं तो साफ क्लियर होगा। धुंधला दिखाई देता है ना, आप लोग को दिखाई अच्छा से दे, मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, चलिए कितने? आठवां थे ना, आठवां क्या है आपका? रासायनिक संकेत, रासायनिक संकेत। नम्मा क्या है आपका? सूत्र
और समीकरण, सूत्र और समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की इसमें 9 में नंबर में। और 10 में क्या प्राप्त करेंगे हम लोग? 10 प्राप्त करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद 11 में क्या हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे? 11 नंबर में विलियन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसमें? विलियन, मैंने एक पदार्थ कैसे मिलकर बना है, नहीं बना है, इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग? जानकारी प्राप्त करेंगे। किसमें? 11 नंबर में। और 12 नंबर में क्या प्राप्त करेंगे हम लोग? गैसीय नियम, गैसीय नियम के बारे में प्राप्त करेंगे। 13 नंबर में क्या? रासायनिक गतिकी, और 14 नंबर में क्या आपका? विद्युत रसायन। और 15 में क्या आपका? ईंधन के बारे में प्राप्त करेंगे। ईंधन कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, इसके ये सभी क्या है? 15 टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसके बारे में क्या हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक रहने क्लास, फिर आगे दूसरे दिन चलेगा, नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।